पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा के प्रथम अध्याय का दूसरा पाठ, जिसमें हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्याओं का तुलना कैसे किया जाता है, अर्थात कैसे हम ये पता लगाएं कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होती है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी होती है। तो इसके अंतर्गत हम कुछ पॉइंट को देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट दिया गया है प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य अर्थात 0 से बड़ी होती है। इसके कहने का अर्थ है कि कोई भी परिमेय संख्या जो प्लस में हो अर्थात धनात्मक हो, वह हमेशा 0 से बड़ी होती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे 2/5 और 0 को, जिसमें 2/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, अर्थात इसमें दोनों के दोनों प्लस में पूर्णांक संख्याएं हैं, जिससे धनात्मक परिमेय संख्या बनती है। तो यह 0 से हमेशा बड़ी होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे पॉइंट को, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य अर्थात 0 से छोटी होती है। इसके कहने का अर्थ है कि चाहे वो कोई भी परिमेय संख्या हो, यदि वो माइनस में हो तो वह 0 से हमेशा छोटी होगी। जैसे हम देख पा रहे हैं -2/5 और 0 को, जिसमें -2/5 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है जो 0 से छोटी है। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 3 को, जिसके अंतर्गत बताया गया है प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, अर्थात कोई भी परिमेय संख्या जो धनात्मक हो वह ऋणात्मक परिमेय संख्या से हमेशा बड़ी होगी। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं 2/5 और -2/5 को, जिसमें 2/5 धनात्मक परिमेय संख्या है और -2/5 ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अर्थात 2/5 जो धनात्मक परिमेय संख्या है वो -2/5 अर्थात ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होगी या बड़ी है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे संख्या रेखा के द्वारा कैसे हम लोग किसी भी परिमेय संख्या का तुलना करेंगे। तो ये है संख्या रेखा। इस संख्या रेखा के माध्यम से हम अनेक तरह की बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले इस संख्या रेखा में जो शून्य है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो यह शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, अर्थात 0 न तो प्लस में होता है और न ही माइनस में होता है। अब हम लोग इस 0 के दाहिनी तरफ वाले संख्या के बारे में जानेंगे। तो 0 के दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं वह धनात्मक होती हैं, अर्थात प्लस में होती हैं, और यह सभी 0 से बड़ी होती हैं। जबकि 0 के बाईं तरफ वाली संख्याएं हमेशा ऋणात्मक होती हैं, अर्थात माइनस में होती हैं, और 0 से हमेशा छोटी होती हैं। अब बात ये आता है कि 0 से दाईं तरफ वाली संख्याएं तो 0 से बड़ी होती हैं, लेकिन 0 के बाद वाली यदि दो संख्याएं हों तो उनमें कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। जैसे यदि हम 2 और 4 के बारे में बात करें कि 2 और 4 में बड़ी कौन है और छोटी कौन है, तब इसे जानने के लिए हम संख्या रेखा में देखेंगे कि 2 और 4 में 2 दाहिनी तरफ है या 4 दाहिनी तरफ है। तो ये दोनों संख्याओं में से जो दाहिनी तरफ होगी वह बड़ी होगी और जो बाईं तरफ होगी वो छोटी होगी। तो 2 और 4 में हम देख पा रहे हैं कि 4 जो है 2 के दाईं तरफ है, इसीलिए 4
2 से बड़ी होगी, जबकि 2 4 से छोटी होगी। अब हम लोग बात करते हैं 5 और 3 में कि कौन बड़ा है। जब 0 के दाहिनी तरफ वाली दोनों संख्याएं अर्थात धनात्मक संख्याएं आती हैं तो उसका संख्यात्मक मान एक का 5 है और एक का 3 है। लेकिन हम ये देखना चाहेंगे कि 3 और 5 में संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ कौन है। तो संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ है 5 और बाईं तरफ है 3। तो जो दाहिनी तरफ होते हैं वो बड़े होते हैं और जो बाईं तरफ होती है वो छोटी होती है। तो दाहिनी तरफ आपके 5 दिया हुआ है, इसीलिए 5 बड़ा होगा और 3 छोटा होगा। अर्थात जो 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं उनमें जिनका संख्यात्मक मान बड़ा होता है वही मान बड़ा होता है और जिनका संख्यात्मक मान छोटा होता है वह संख्या छोटी होती है। लेकिन जब 0 के बाईं तरफ अर्थात माइनस वाली संख्याओं की तरफ हम चलेंगे तो यह जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे यदि हम बात करते हैं -4 और -1 में कि कौन सी संख्या बड़ी है, -4 बड़ी है या -1 बड़ी है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि -4 और -1 ये दोनों में से दाहिनी तरफ कौन सी संख्या है, -1 या -4। तो हम देख पा रहे होंगे कि -4 के दाईं तरफ -1 है जबकि -1 के बाईं तरफ -4 है। तो जो संख्या दाहिनी तरफ होगी वो बड़ी होगी और जो संख्या बाईं तरफ होगी वो छोटी होगी, अर्थात -1 -4 से बड़ी है। इसी प्रकार हम देखें कि -6 और 0 में कौन बड़ी है, तब हम पता करेंगे कि -6 और 0 में दाहिनी तरफ कौन है। तो 0 -6 के दाहिनी तरफ है, इसीलिए यह -6 से बड़ी होगी। अब एक और उदाहरण लेते हैं -3 और -7 का। ये दोनों संख्या में बड़ी कौन है। तो इन दोनों संख्याओं को हम देख रहे हैं कि दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, अर्थात दोनों में माइनस लगा हुआ है। तो जब हम दोनों में माइनस देखेंगे तो संख्या रेखा पर विचार करेंगे कि आखिर दाहिनी तरफ कौन सी संख्या है, -3 दाहिनी तरफ है या -7 दाहिनी तरफ है। तो संख्या रेखा में -3 -7 के दाईं तरफ है, इसीलिए -3 -7 से बड़ी होगी। इन सभी उदाहरणों को देखने से हमें यह स्पष्ट पता चल जाता है कि यदि दो संख्याएं और दोनों के दोनों ऋणात्मक हों तो जो ऋणात्मक संख्या का संख्यात्मक मान छोटा होता है वह बड़े वाले संख्यात्मक मान वाली संख्या से बड़ी होती है। जबकि दोनों में यदि प्लस लगा हुआ हो तो जस्ट कंडीशन पलट जाता है, अर्थात जिसका संख्यात्मक मान प्लस में बड़ा होता है वह बड़ी संख्या कहलाती है और जिसमें संख्यात्मक मान छोटी होती है उसका मान संख्या का छोटा होता है।